हाय, गुड इवनिंग ऑल। दिस इज बी हियर। और आज की तारीख है 1 अक्टूबर और अभी के बज रहे हैं 7:45। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी। जो फेजेस में अपने प्रेगनेंसी में गई वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि काश शायद आप भी उससे रिलेट कर पाएं। तो आज मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ और तो मैं आपको पहले से अब बताना चाहूँगी कि मैं प्रेगनेंसी में मैंने क्या क्या फेस किया है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप उसके बाद मुझे आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मेरी प्रेगनेंसी की शुरुआत हुई 2019 से, जब हम लोगों ने प्लान किया था। और इट वाज समवेयर इन जुलाई। तो जुलाई में हम लोगों ने प्रेगनेंसी प्लान किया था और जो जुलाई से वो सब ठीक चला था। हम लोगों ने टेस्ट किया, वो पॉजिटिव निकला और हम डॉक्टर के पास गए चेक कराने के लिए। सो डॉक्टर ने फिर हम लोगों को बोला कि येस यू आर प्रेग्नेंट, वी वेर हैप्पी। और हमारा ट्रीटमेंट वहाँ पे शुरू हो गया। तो शुरू हुआ और 1 मंथ गया। तो उसके बाद सेकेंड मंथ को हमारा जब चेकअप हुआ, तब जब सोनोग्राफी हुआ, मतलब इंटरनल टेस्टिंग हुआ, तब उसमें पता चला कि आई एम कैरिंग ट्विंस। बट डॉक्टर ने बोला कि एक ही प्रॉपरली ग्रो कर रहा है, दूसरा नहीं ग्रो कर रहा है, तो हम लोग एक पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और फिर हम लोगों ने बोला कि ठीक है। तो उसमें डॉक्टर ने थोड़े से सारी दूसरी चीज़ें भी बताई कि उसमें फॉलिकल है, सिस्ट है, तो ऐसे थोड़े से बहुत कॉम्प्लिकेशंस बताए। लेकिन डॉक्टर ने बोला डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। तो ट्रीटमेंट चलता रहा और धीरे धीरे 1 मंथ हुआ, 2 मंथ हुआ और I was in my 3rd month. So everything was going fine. I did not have any nausea, any vomiting at that time. तो इसी दौरान हमारे घर में कुछ रिलेटिव्स आए, तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो एक दिन हम लोग घूमने के लिए बाहर निकले और हम लोग विजिट करने के लिए एक मॉल में गए थे। तो मॉल में गए थे और वहाँ पे एक पत्थर, जहाँ पे बातें करते करते ना एक पत्थर से टकरा गई। आई गॉट स्टम्बल्ड और उस टाइम तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, एवरीथिंग वॉज फाइन। दूसरे दिन भी हम लोग उसी रात को हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह सब कुछ ऑर्डर करके बहुत मज़े से खाया। दूसरे दिन उठ के हम लोगों ने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया, दोपहर को बहुत अच्छा खाना खाया। और उसके नेक्स्ट दिन मेरा चेकअप था डॉक्टर के पास। तो जब हम लोग डॉक्टर के पास चेकअप करने गए, तो जब इंटरनल सोनोग्राफी हो रही थी, तो डॉक्टर ने बोला आई कुड नॉट हियर एनी हार्ट बीट और मुझे कुछ मूवमेंट नज़र नहीं आ रहे थे, कुछ हुआ था क्या। तो आई गॉट स्कैर्ड, क्योंकि मुझे तो कुछ उसमें पता नहीं चला। तो फिर डॉक्टर जो टेस्ट कर रहे थे उन्होंने बोला कि हेमरेज हुआ है, तो जिसकी वजह से आप ये प्रेगनेंसी आगे कैरी नहीं कर पाओगे। तो हमारी जो डॉक्टर है, जो गायनेक है, हम लोगों ने उनसे तुरंत मिलना चाहा। डॉक्टर ने बताया कि डोंट वरी। फिर उन्होंने भी अपनी तरफ से चेकअप करने की कोशिश की और पता चला कि इट वॉज अ मिसकैरेज, कि बच्चे का हेमरेज हो चुका था और फिर वी हैड टू लाइक अबॉर्ट द चाइल्ड। डॉक्टर ने सडनली हमको दूसरे दिन हॉस्पिटलाइज होने के लिए बोला, एडमिट होने के लिए बोला। और फिर हम लोग एडमिट हुए दूसरे ही दिन और हम लोगों को वो अबॉर्ट करवाना पड़ा। तो डॉक्टर ने बोला देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, यू कैन ऑलवेज हैव अ नेक्स्ट चांस। सो वी वर स्टिल स्केर्ड कि ये पहली बार ऐसा हुआ है, सेकेंड बार हम लोग कंसीव कर पाएंगे या नहीं। तो डॉक्टर सेड यू विल हैव टू वेट फॉर 6 मंथ्स एंड देन गो फॉर अनदर प्रेगनेंसी। बट मैं थोड़े मेरे प्रिकॉशंस पे चलो, जब मैं बोलती हूँ वो आप टैबलेट्स कंटिन्यू करो, आप मेडिसिन कंटिन्यू करो, और जब मैं आपको बोलती हूँ तभी आप अटेम्प्ट करना, ट्राई करना। We said okay, so we went according to doctor's instructions। और डॉक्टर ने बोला कि सारी ये गोलियां आप लेते रहो, जैसे फॉलिक एसिड वगैरह, वो गोलियां आपको पहले से शुरू करनी है। तो मेरी टिप आपको रहेगी कि अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो, आप कंसीव करना चाहते हो, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप डॉक्टर से पहले मिल लें। प्लान करने से पहले तो डॉक्टर आपको पहले से जो अच्छे प्रिकॉशंस देते हैं, उसकी वजह से आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो वी स्टार्टेड फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय आवर डॉक्टर। तो जो टैबलेट्स हम लोगों को बोली गई थी वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। वी वेटेड फॉर 6 months एंड देन
हम लोगों को ऐसा लग रहा था पता नहीं ये सक्सेसफुल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो कुछ रिलेटिव्स ऐसे भी आया कि हाँ यू गो फॉर IVI और IVF। वी स्टार्टेड आस्किंग डॉक्टर बोले देयर इज नो नीड टू गो फॉर IVI और IVF बिकॉज अगर तुम्हारा पहला बेबी अगर तुम इतना इजीली कंसीव कर पा रहे हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर इन योर नेक्स्ट प्रेगनेंसी। So when she said कि now you can try during your ovulation period वगैरह, उन्होंने हमारा सब कैलकुलेट किया। ओव्यूलेशन पीरियड के बाद हम लोगों ने ट्राई किया एंड we immediately got I immediately got pregnant. The test was positive. We went to the doctor. Doctor was happy. We were happy. और फिर वो चलता रहा। तो it is not necessary कि आपका अगर पहला मिसकैरेज है तो you just give up। इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स दैट कम अक्रॉस। तो मैं आपको अपनी अगली स्टोरी अगला एक्सपीरियंस भी ज़रूर बताऊंगी। जब अब मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ तो इस फेज़ में मैंने कौन सी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय।